तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल से कि आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन स्टडी। आज मैं इस वीडियो में एकदम डिटेल में आपको दोनों स्टडी का कंपैरिजन देने वाला हूं। जिस तरीके से आपको मालूम है कोरोना चल रहा है, कोरोना काल के टाइम में ऑनलाइन स्टडी के में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है, तो ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि ऑफलाइन स्टडी अच्छी थी कि ऑनलाइन बढ़िया है। इस वीडियो में आपको मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। कुछ पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ, उसके बेसिस पे इन दोनों को जज करेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, हर एक का अपना नज़रिया है, इसलिए आपकी अलग सोच हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट की। कहाँ कंटेंट अच्छा आपको मिल सकता है और कहाँ बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो इसका शायद जवाब मेरे हिसाब से ऑनलाइन स्टडी ही होना चाहिए। क्यों? ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको अच्छी तरीके से तैयारी कराते हैं। नहीं भी तो आप अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं। अपना कोर्स, अपना कंटेंट आप खुद चुन सकते हैं, जिसकी वजह से ये ऑनलाइन में एक बेटर ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, तो हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है टीचर्स। टीचर्स की चॉइस आपको ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा मिलती है, जबकि ऑफलाइन में आपको उन्हीं टीचर से पढ़ना पड़ता है जो आपके पास अवेलेबल है। हाँ, बड़ी कोचिंग में अगर जाते हैं तो वहाँ आपको चेंज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास 10 या 20 इससे ज़्यादा टीचर आपको चेंज होके भी नहीं मिल सकते। लेकिन ऑनलाइन में आप जहाँ चाहें और अपने टीचर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि IITian टीचर्स भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तीसरा जो है हमारा पॉइंट, वो है डाउट सॉल्विंग कहाँ पर अच्छे से हो सकती है। इसका जवाब तो ऑफलाइन में ही मिल सकता है। डाउट सॉल्विंग की यहाँ बात अगर करी जाए, जो हमारे छोटे मोटे डाउट्स होते हैं जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं उसके दौरान, वो ऑफलाइन में हम अच्छे से टीचर से पूछ सकते हैं। हालांकि अगर हमें कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए वो तो हमें ऑनलाइन वैसे भी मिल जाते हैं, इसलिए ये कोई इतना बड़ा डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंटरेक्शन विद टीचर। ऑनलाइन में इंटरेक्शन होता तो है, लेकिन सिर्फ चैट वगैरह करके एक फिज़िकल, एक मतलब साथ में खड़े होकर जो बात होती है वो नहीं हो पाती, इसलिए इसमें ऑफलाइन जीत जाता है। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको टीचर की गाइडेंस भी मिल जाती है, वो आपको देखता है और आप उसको भी पता रहता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। ठीक है, इसलिए ऑफलाइन में ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आपके साथ टीचर की जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। टेस्ट की देखा जाए तो ऑनलाइन में टेस्ट तो होते हैं, लेकिन सब वो आपके ऊपर होता है कि आप कितने टेस्ट दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे, क्या स्कोर आ रहा है। आपको कोई बोलने वाला भी नहीं होता। जबकि ऑफलाइन में आपके जो टेस्ट होते हैं वो ही बढ़िया टेस्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को औरों से कंपेयर कर पाते हैं, आप देख पाते हैं कि हम कितना आगे कितना पीछे हैं। इसमें भी ऑनलाइन में भी टेस्ट अवेलेबल है, खूब टेस्ट अवेलेबल है, ऑफलाइन से ज़्यादा है। बस आपको खुद उठ के मेहनत करके देने पड़ेंगे, और उसमें भी आपको कंपटीशन महसूस नहीं हो पाएगा कि मेरे दोस्त के कितने आए, मेरे कितने आए। सिर्फ आपको इतना पता लगेगा कि मेरे कितने आए, इसलिए ये पॉइंट भी ऑफलाइन को जाता है। पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप वो भी आपको ऑफलाइन में ही अच्छी मिलती है, ऑनलाइन में ये आपको बिल्कुल नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी टीचर ऑनलाइन जो आपको पढ़ा रहा है, ऑनलाइन यहाँ पे मेरा कहने का सेन है लाइव क्लास या यूट्यूब वगैरह पे जो भी टीचर पढ़ा रहा है, वहाँ आपको पर्सनली आपको नहीं देख पा रहा। बस आपकी चैट भी पढ़ रहा है तो उसे आपका नाम भी नहीं पता, वो सिर्फ आपको पढ़ा के जा रहा है। इस वजह से ये पॉइंट ऑफलाइन में मिल जाता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बर्डन फ्रॉम कोचिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कभी कभी हमें पढ़ाई करने के लिए। हमें टास्क मिलता है, वो हमें करना पड़ता है। ठीक है, और ऑफलाइन में फिर टीचर हमसे पूछता भी है क्या हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, टीचर आपसे पूछता नहीं है। इसमें आपको सेल्फ मोटिवेटेडली खुद ही ये पॉइंट कवर करना पड़ेगा। ऑनलाइन में भी होमवर्क देते हैं, काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन आके आपको DPP यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम वगैरह देते हैं। बस यही बात है कि आपको खुद कदम बढ़ाना होगा उसे सॉल्व करने के लिए, इसलिए जनरली तो उसे ऑफलाइन को ही पॉइंट मिलेगा। सेल्फ मोटिवेशन देखिए ऑनलाइन में कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि टीचर कहने वाला नहीं है, आप उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। बस यहाँ पर आप इसी चीज़ में लैग करते हैं कि आपके अंदर से वो बात नहीं आती। जबकि ऑफलाइन में आपको टास्क मिलता है, आपके दोस्त करके लाते हैं, इसलिए आपको मन करता है कि आप भी करें। इस वजह से ऑफलाइन इसमें भी जीत जाता है। कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो भी ये भी कंसिस्टेंसी सिर्फ आपके ऊपर है, लेकिन ऑफलाइन में टीचर कंसिस्टेंट है इसलिए आप हो जाते हैं। कहने का मतलब मेन यही है कि ऑनलाइन क्लासेस में
आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपके ऊपर कोई मेहनत नहीं करेगा। नेक्स्ट स्लाइड, कोर्स कवरिंग। कोर्स कवरिंग में तो ऑनलाइन ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अलग टीचर्स, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, बहुत वैरायटी ऑफ टीचर्स हैं और सब अलग अलग कोई कोर्स करा रहे हैं। किसी ने पहले से ही करा के यूट्यूब वगैरह पे डाल दिया है, तो आप वहाँ से अपना कोर्स तो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। टाइम, यानी टाइम आपको टीचर्स कितना देते हैं ये भी आपके ऊपर हो जाता है। ऑनलाइन में आप अनलिमिटेड भी पढ़ सकते हैं, आप 24 घंटा भी पढ़ेंगे तब भी वो आपको कम लगेगा। ऑनलाइन में आप यूट्यूब है, आपके पास इंटरनेट है, आप कितना भी चाहें उतना पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में आपको लिमिटेड टाइम ही दिया जाता है टीचर के द्वारा। अगर आप पर्सनल टाइम देखें तो वो आपको ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं मिल पाता, जबकि ऑफलाइन में हाँ आप टीचर से इंटरेक्ट करके अपने डाउट वगैरह डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इंटरेक्शन विद अदर स्टूडेंट, इसमें वही पॉइंट हम कवर करेंगे कि जिस तरीके से एक हेल्दी कंपटीशन बना रहता है, आप दूसरे स्टूडेंट के साथ अपने आप को कंपेयर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँ, ये वाली आपके अंदर बात होती है। इस वजह से ये ऑनलाइन में थोड़ा कमी होती है, ऑफलाइन में हमें मिल पाता, जिसके कारण हमारी पढ़ाई और थोड़ी अच्छी हो पाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे और पॉइंट, अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए तो ऑफ कोर्स ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। मतलब आपको कहीं कहीं टीचर्स तो फ्री पढ़ा रहे हैं और नहीं भी तो काफ़ी कम पैसों में आपको वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन में अगर आप किसी भी बड़ी कोचिंग या कॉम्पिटिटिव कोचिंग में जाएंगे तो वो काफ़ी पैसा ले लेते हैं। सेल्फ स्टडी तो ये दोनों पॉइंट में आपके ऊपर है। अगर आप कर ले जाएंगे तो ऑनलाइन से बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपको एक प्रेशर बना रहता है जिसके कारण आप कर पाते हैं। सेल्फ स्टडी दोनों ही केसेस में आपके ऊपर है। जी बिल्कुल। और जो मैंने हाईलाइट करके रखा है पॉइंट, वो इसी वजह से हाईलाइट है, कंपटीशन। आपको ऑनलाइन स्टडी में इतना कंपटीशन नहीं मिल पाता। कंपटीशन इन द सेंस फिजिकल कंपटीशन। ऑनलाइन में भी कंपटीशन है, आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ क्या आ जाएगा कि आपके इतने मार्क्स आए आउट ऑफ दिस रैंक, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना बता दिया जाएगा कि आपके इतने रैंक आई सपोज, लेकिन ऑनलाइन में आपको पता रहेगा कि मेरे दोस्त ने इतना पढ़ा, उसकी 1 रैंक आई आउट ऑफ 500। तो इस तरीके से आपको एक कंपटीशन नहीं मिल पाता, जिसके कारण आपकी स्टडी थोड़ा डिक्रीज़ कर जाती है। जी बिल्कुल, यही कारण है कि जो कंपटीशन नहीं मिल पाता, इसके कारण कहीं ना कहीं आप पढ़ाई में लैग कर जाते हैं, स्टडी आपकी डिक्रीज़ कर जाती है। इसलिए ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है उसमें और इसमें। कंपटीशन आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पाता, ऑफलाइन में बहुत अच्छा मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड, कंक्लूजन में आपको देना चाहूँगा यहाँ। कंक्लूजन, इन माय व्यू, मेरे हिसाब से ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ एजुकेशन इफ़ यूज्ड इन अ करेक्ट मैनर। आपके पास जो ऑनलाइन सोर्स आप इस ज़माने में आया है, उस पर आप अगर पढ़ेंगे तो आप पढ़ने के लिए तो 24 के 24 घंटे भी अगर पर डे देंगे वो भी कम है। आप नॉलेज बिल्कुल गेन कर सकते हैं, अनलिमिटेड नॉलेज गेन कर सकते हैं आप ऑनलाइन से। बट ऑफलाइन से आपको एक पर्टिकुलर टीचर पढ़ाता है, आप उससे पढ़ के फिर बस कर देते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है, आपको सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिल पाता, कोई टास्क नहीं मिलते, इसलिए वजह से आप पढ़ाई में लैग करते हैं। यही कुछ कारण की वजह से ऑफलाइन एजुकेशन आज भी कहीं ना कहीं काफ़ी आगे है। यही कारण है कि ऑनलाइन बस लैग इसी के कारण कर जाती है, क्योंकि आपकी लापरवाही, आप एज अ स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते। ऑनलाइन एजुकेशन अगर बच्चे में पढ़ने की चाह हो तो वो कुछ भी कर सकता है ऑनलाइन के ज़रिए। यही मैं कहना चाहूँगा। ऑनलाइन एजुकेशन में लैग इन ओनली वन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड विच इज़ हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन मतलब दूसरों को देख के हमें भी इच्छा होती है कि हम भी ये करें, ये और पढ़ें, इस वजह से विच मैनी टाइम्स मेक अस नेसेसरी फॉर अस टू स्टडी। ठीक है, यही कुछ कारण हैं जो अभी भी ऑफलाइन स्टडी, माफ़ कीजिएगा, आज भी ऑनलाइन स्टडी थोड़ी कम पड़ जाती है ऑफलाइन से। वाई? इसका रीज़न सिर्फ आप हैं। ठीक, एज अ स्टूडेंट अगर आप करना चाहें, मैं बार बार ये बात इसीलिए कह रहा हूँ, अगर एज अ स्टूडेंट आप करना चाहें तो ऑनलाइन क्या आप किसी भी सोर्स से कर सकते हैं, सिर्फ बुक से भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात है ये। तो बस मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करता। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये सब आप कर देना।
हमारा काम ख़त्म, आप बस अपना काम कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।